दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत परवजन डिजिटल पर। आज काफ़ी सारे मुद्दों के साथ हम लोग आज लाइव आए हैं और तमाम उन मुद्दों पर और उसकी जड़ों पर हम लोग बातें करेंगे। तो कुछ लोग जुड़िएगा साथ में, उसके बाद हम लोग वार्तालाप हम लोग शुरू करें। काफ़ी समय बाद हम लोग आए हैं, पर बड़ा मुझे अचरज हुआ जो इस हफ्ते जितनी भी घटनाएँ हुई, जो भर्ती धांधली को लेकर है, चाहे बेरोज़गारों को, जो एक ठगा सा जो बेरोज़गार आजकल महसूस कर रहे हैं। तमाम ज़िलों में रैलियां हो रही हैं, लेकिन हल अभी तक नहीं निकल पा रहा। उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जहां पर गर्व के साथ विधानसभा अध्यक्ष ये कह देते हैं कि उनके बेटे को, उनका बेटा इंजीनियर है जल संस्थान में, उसको ज़रूरत थी तो उसको भर्ती कर लिया। मतलब एक बड़ी आम सी बात है, उसको भर्ती कर लिया। और वहीं गोविंद सिंह कुंजियाल का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने क्या बोला कि ना मेरा बेटे और मेरी बहू पढ़ी लिखी थी, तो इसलिए मैंने, वो पढ़े लिखे थे इसलिए उनको जो ज़रूरत थी तो इसलिए दे दिया। मतलब बड़े आराम के साथ ज़रूरत थी और दे दिया। और आप ये सोचिएगा, कुछ समय पहले, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, कोटद्वार का एक लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका वन आरक्षण जो भर्ती थी अग्निवीर, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और हमारे नेतागण बड़े आराम से कह देते हैं कि ज़रूरत थी दे दिया, हमारे बेटे को, हमारा बेटा पढ़ा लिखा था इसलिए दे दिया। और जो सुसाइड कर रहे हैं उन पे क्या बीत रही होगी उस समय। ये मतलब एक कितना बड़ा मजाक जो हमारे बेरोजगारों के साथ हो रहा है, जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है। मतलब उत्तराखंड को एक मजाकिया तौर पर एक प्रदेश घोषित कर दिया है, जितने बड़े बड़े हमारे नेता हैं, और इसमें सब शामिल हैं। आप सोचते होंगे कि विपक्ष आवाज़ क्यों नहीं उठाता। भाई विपक्ष कैसे आवाज़ उठा देगा? अगर आप बोलेंगे कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने अगर अपने बेटे और बहू और विधानसभा में जो भर्तियां करी हैं, अगर वो गलत थे तो सवाल उन पे भी उठेंगे। जो गोविंद सिंह कुंजियाल थे, उन्होंने भी तो करी है भर्तियां। तो पक्ष और विपक्ष कहाँ रह गया? ये तो समझ से बड़ी परे है। कुछ बेचारे 2-4 लोग लिख देते हैं, जो नए नए लोग हैं कांग्रेस से जुड़े हुए या भाजपा से जुड़े हुए, कि गलत हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में उनके नेता जब सत्ता में रहते हैं तो गलत वो भी करते हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है। तो आज का ये टॉपिक पूरा होने वाला है, कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे मीडिया की क्या कुछ भूमिका रहती है। मैं कुछ लोगों के मैसेज पढ़ लेता हूँ। काफ़ी समय बाद आज मैं लाइव आया हूँ, आप लोगों के साथ रूबरू आज हुआ हूँ। और इन मुद्दों को आखिर कौन उठाएगा जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो जाएं, गंगाधर ही जब शक्तिमान हो जाए, तो आखिर इन मुद्दों को कौन उठाने वाला है। 104 लोग जुड़े हुए हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। हम लगातार इस मुद्दों पर हम लोग अब आवाज़ उठाएंगे। गौरव पटवाल जी लिखते हैं, आपको वीडियो में क्या राय है, निरस्त या नियुक्ति? बाद में राय हम करेंगे, क्या कुछ राय है हमारी। मैं आवाज़ अभी चेक कर लेता हूं पहले। 113 लोग जुड़े हुए हैं, तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि मीडिया आवाज़ नहीं उठाता, उन सबको आज मैं प्रूफ भी देने वाला हूं कि मीडिया की तो मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन परवजन डिजिटल ने कहां कहां आपकी आवाज़ उठाई थी और किस किस जगह पे आवाज़ उठाई थी, वो भी मैं आपको आज प्रूफ करूंगा। आप कुछ लोग जुड़े, भक्ति भाग लिखते हैं कि सबसे बड़े नेता चोर हैं, अधिकारी तो बाद में हैं। महादेव जी लिखते हैं राइट सर, सही बात है। नितेश जी लिखते हैं, विजय भाई नमस्कार नितेश भाई, कैसे हैं आप शेयर जरूर कीजिएगा। आज एक अहम मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आज मीडिया की भी हम लोग बातें करेंगे, नेशनल मीडिया की भी हम बातें करेंगे। और हम लोग बातें करेंगे रीजनल मीडिया की, कि रीजनल मीडिया ने किस प्रकार से अपनी भूमिका इसमें निभाई है पूरी। उपेंद्र सिंह चौहान जी, सब चोर नहीं सारे चोर हैं, नेता लिखते हैं। नमस्ते नितेश कुमार जी, आप भी लगातार जुड़े हुए हैं। और आप लोगों से आज एक आह्वान भी हम लोग करने वाले हैं। पहले आप लोग कुछ लोग जुड़िएगा, 150-200 लोग हो जाएं तब हम बात आगे शेयर करते हैं। अनूप रोहतान जी लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कल 2 एग्जाम रद्द हो गए। हाँ, मुझे जानकारी है उस बात की। नितेश जी नमस्कार भाई। दिवाकर भट्ट जी लिखते हैं, बहुत सुंदर रावत जी, परवजन हमेशा जन मुद्दों को उठाता रहा है। अभी जो पुल टूटा है, अभी आपने देखा होगा, सोंग नदी का पुल टूटा है। मैंने खुद वहां पर रिपोर्टिंग करी थी करीबन 1 साल पहले। 28 तारीख की बात है, 28 अगस्त को मेरे ख्याल से। आज कितनी तारीख है? आज 29 तारीख है। यानी कि 1 साल पहले उसमें रिपोर्टिंग करी थी कि इस पुल में दरार आ रही है, ये पुल गिरने वाला है कभी। और ठीक 1 साल बाद तकरीबन वो पुल गिर गया। 66,000 लोगों ने उस समय वीडियो देखा था मेरा, लेकिन शासन प्रशासन तक पता नहीं वो बात क्यों नहीं पहुंची। और जो लोग वहां पर मरे हैं, 4-5 लोग, जो जिनके पशु मवेशी बहे हैं, उनको 4-4 लाख का मुआवजा उन लोगों ने दे दिया। तो खुद से ही हमने शर्म की बात है कि मीडिया जिन मुद्दों को उठाता है, वो मुद्दे शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी।
वो वीडियो आप देखिएगा, मैंने कुछ लिंक भी उसका डाला है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। 1 साल पहले की बात है। चलिए अब हम नए मुद्दे पे हम लोग आ जाते हैं कि आप सोचते होंगे कि मीडिया अपना भूमिका सही से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप ये देखिएगा, जुड़िएगा मत, बड़ा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, आप जुड़े रहिएगा। आपको कई लोगों को लगता है कि मीडिया अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये आप देखिएगा, 1 सेकंड में इसका बैक कैमरा जरा कर लेता हूं। आप ये देखिएगा, ये रेखा आर्या का एक पत्र है जहां पर रेखा आर्या लिखती है कि सचिव पशुपालन मत्स्य विभाग कृपया निम्नलिखित 4 जो मेसन प्रार्थना पत्र है शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को विभाग में जहां जहां आवश्यकता है, आप लाइन जरा ध्यान से पढ़िएगा, शिक्षित बेरोजगार को जहां जहां आवश्यकता है यदि शीघ्र समायोजित कर दिया जाए। सुरेंद्र सिंह पुत्र धर्म सिंह, ये भी उत्तरकाशी के हैं। गजेंद्र सिंह पुत्र, ये भी उत्तरकाशी के हैं। पंकज रावत पुत्र नरेंद्र सिंह, ये भी उत्तरकाशी के हैं। और अवकाश राणा, ये भी उत्तरकाशी के हैं। ये खबर आपने जरूर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। अब आप ये देखेगा कि जब मीडिया आवाज़ उठाता है तो उसके बाद क्या होता है। मीडिया जब लगातार आवाज़ उठाता है इन सब के प्रति, तो मीडिया को क्या कुछ झेलना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी जब रेखा आर्या का ये मामला था पूरा का पूरा, और रेखा आर्या ने उसके बाद, आप ये देखिएगा, रेखा आर्या आपको नज़र आएगी, रेखा आर्या का ये पेज है, और बल्कि ब्लू टिक लगा हुआ ये पेज है जिसमें लिखा हुआ है, आज भी शायद ये पोस्ट अगर हटाई नहीं होगी तो आप देख लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि आज दिनांक 23/6/2020 की ये घटना है को प्रवचन के वेब पोर्टल पर एक झूठी एवं भ्रामक खबर प्रकाशित कर मेरे और मेरे परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त खबर राजनीतिक द्वेष से परिपूर्ण है, प्रतीत होती है। आप लोग अवगत होंगे कि प्रवचन द्वारा पूर्व में भी बेबुनियाद एवं तथ्यहीन खबरें कर राजनेताओं को बदनाम करने की, अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस संदर्भ में एसएसपी देहरादून को जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो अब ये देखिएगा आप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो हैं उनको ये लेटर दिया गया रेखा आर्या का, इसमें रेखा आर्या के लेटर हेड पे, और लिखा गया है कि आज दिनांक 23/6/2020 की घटना है। प्रवचन वेब पोर्टल में एक झूठी व भ्रामक खबर प्रकाशित मेरे और मेरे परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त खबर राजनीतिक द्वेष से परिपूर्ण है। अंततः उपरोक्त झूठी व तथ्यहीन खबर संज्ञान लेते हुए संपूर्ण प्रकरण की जांच हेतु दोषियों को कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आप ये देखिएगा, प्रवचन ने 2020 में ये खबर चलाई थी, और ये लिखा था हमने साफ साफ कि भाई ये जो आप बता रहे हैं कि ये विभाग में ये बेरोजगार शिक्षित जो लोग हैं, विभाग में इनको नौकरी दी जाए, और आपने किस हैसियत से इनको नौकरी दे दी। ये लेटर हेड है, और आज पूरा मामला आज ये सोशल मीडिया पर है। और सेम मामला ये आप ये देखेगा, गोविंद सिंह कुंजियाल जी के द्वारा भी ये किया गया, उसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा भी किया गया। लेकिन जब मीडिया इस मामले को उठाती है तो कैसे पुलिस की धमकी उनको दी जाती है, कैसे कहा जाता है ऐसे, ये देखिएगा, आपने अगर देखा होगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम लोग भ्रामक खबरें हम लोग चला रहे हैं। तो क्या ये भ्रामक खबरें थी 2020 की, जब प्रवचन डिजिटल ने ये खबर चलाई थी उस समय? क्या उस समय ये भ्रामक खबर थी जब हमने बताया था कि कैसे बेरोजगारों, जो असली बेरोजगार हैं, उनके हकूकों पर डाका डाला जा रहा है? ये रेखा आर्या के हैं, ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आप ये देख लीजिएगा। ये रेखा आर्या के वॉल पे अगर चेक करेंगे 23/6/2020 को ये उन्होंने हमारे प्रति डाला जब हम लोगों ने खबर चलाई थी। और आज सच सबके सामने है। सच ज़रूर परेशान हो सकता है, उस समय हमें लगा भी था कि हम लोग यार क्या कुछ हमने गलती तो नहीं कर दी है, किस प्रकार की हमने, रेखा आर्या जो समय मंत्री थी, मत्स्य पालन उनके पास है, उसके बाद पशुपालन उनके पास है, तमाम वो बड़े बड़े विभाग इनके पास थे। और हमने सवाल जब उठाए तो सवाल का क्या अंजाम हुआ, किस प्रकार से डराया धमकाया जाता है मीडिया को। लेकिन प्रवचन डिजिटल हमेशा से वो मीडिया रहा है जो किसी के दबाव में आज तक नहीं आया है, और लगातार इन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है। और वीडियो और वीपीडीओ भर्ती पर भी लगातार प्रवचन डिजिटल पहला ऐसा चैनल था जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो और वीपीडीओ भर्ती में सवाल उठाए थे। आज हालांकि सारे के सारे जितने भी
चैनल हैं, बड़े बड़े नेशनल चैनल हैं, वो इस आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन उस समय ये आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, उस समय ये दर्द किसी को नहीं दिखा। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि जो चयनित छात्र हैं उनकी भी अपनी पीड़ा है, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, किसी ने इतनी मेहनत से चयन किया, उनकी क्या गलती रही होगी इसमें। तो आप ये सोचिएगा कि आपकी जो रीजनल मीडिया है, जो आपकी ताकत है, उसको किस तरीके से दबाने का प्रयास किया जाता है, किस तरीके से उनको झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए कहा जाता है, किस प्रकार से मानसिक दबाव उनके ऊपर बनाया जाता है कि ये मीडिया कुछ ना कहें, डर जाएं, ये हमारे बारे में कुछ ना खबर करें। तो ये सब उत्तराखंड में हो रहा है। तो आप लोगों की अब ये भूमिका बन जाती है कि आप लोग भी इस मीडिया को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, उसको आप लोग मजबूत करें, उसका सहयोग आप लोग करें। तो आज मैं लाइव भी इसलिए आया था आप लोगों के बीच कि आप लोग, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात हम लोग अपने एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम लोग खबरें हम लोग दिखाते हैं। तो आप लोगों से भी उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग अप्रिशिएट ज़रूर हम लोगों को करें, और कहीं ना कहीं जब हमें कोई दिक्कत होती है तो आप लोग साथ में ज़रूर आए, क्योंकि आपकी आवाज़ केवल मीडिया ही उठा पाता है, और एक अच्छा लोकतंत्र को चलाने के लिए एक अच्छी मीडिया का होना भी ज़रूरी है। मीडिया का हाल तो आप सब कुछ जानते हैं, हालांकि कई लोग कह रहे होंगे कि मीडिया होके भी मीडिया के बारे में ये सब चीज़ें बातें कहती हैं, लेकिन ये सब चीज़ होना भी बड़ा ज़रूरी। तो आप लोग आज जो हमारा प्रोग्राम है, मेनली आज हम लोग जन सहभागिता हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी जब आपकी खबरें उठाते हैं तो हमें भी एक सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों को चाहिए होती है, हम लोगों को सोर्स ज़रूर चाहिए होता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस प्रकार से आवाज़ उठाते रहें? तो आप लोग हमें जन सहयोग ज़रूर आप कीजिएगा। कितने लोग जन सहयोग करते हैं, क्योंकि तारीफ़ बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इनको क्या कुछ झेलना पड़ता है, किस प्रकार से जब मंत्री, जब अधिकारी किस प्रकार से घेरने का कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मीडिया लोग ख़त्म हो जाए, मीडिया आवाज़ ना उठाए। तो आप लोगों की इस समय भूमिका रह जाती है कि आप लोग उनका साथ दें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फाइनेंशियली तरीके से हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। तो आप लोग ज़रूर इसमें साथ दीजिएगा। तो आज हम लोग लगातार, अभी मैं आपके साथ लाइव अभी जुड़ा हुआ हूँ, तो आपसे यही अपील करता हूँ कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मीडिया, जो रीजनल मीडिया है, वो भी मजबूत होए और आपकी आवाज़ इस तरीके से उठाती रहे, तो आप लोगों को उसको सहयोग ज़रूर करना चाहिए। तो इसी सहयोग के आज हम लोग आए हैं, और आप ये देखिएगा, एक मैंने नंबर पिन किया है जिसमें हमारा टोटल UPI वगैरह नंबर है। तो आप लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोग आपकी खबर दिखाएं, तो आप लोग इसमें ज़रूर सहयोग कीजिएगा। और जो नहीं चाहते हैं उन पर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो हमारा सहयोग करें ना ही, हम उन लोगों से अपेक्षा हम लोग करते हैं। तो वो ज़रूर हमें सहयोग कीजिएगा इस बात के लेकर कि जो हम लोग लगातार आपकी आवाज़ उठाते रहे। कुछ मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, मैंने एक नंबर पिन किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके से आपकी आवाज़ उठाते रहें तो जन सहभागिता ज़रूर आप कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप जब नेशनल चैनल देखते हैं तो उसके लिए भी आप लोग रिचार्ज करवाते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आप पैसे देते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आप हमें सहयोग करते हैं तो आप भी कम से कम 365 रुपये पर साल के हिसाब से आप लोग हमें ज़रूर जन सहयोग उसमें करें। मैंने अपना नंबर पिन उसमें कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग इसमें ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को एक मजबूती मिल सके। और हम लोगों को अगर मजबूती मिलेगी तो आपको इसमें ज़रूर मजबूती मिलेगी। जिया राणा लिखते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे बट थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सर हम बेरोज़गार हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कीजिए, हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। हम बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया नहीं है जिसको सैटेलाइट पे चलाना है, वहाँ पर कम से कम उसे 50 लाख रुपए देने हैं। अगर एयरटेल पे वो चलाता है, अगर वो वीडियोकॉन पे चलाता है तो उसको 80 लाख रुपए वहाँ पर देने हैं। हम वो मीडिया नहीं है, लेकिन इन जो भ्रष्टाचार है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इनसे लड़ने के लिए जितना भी आपको सहयोग हो पाए वो आप दीजिएगा। और जो नहीं कर सकते तो कम से कम सपोर्ट आप ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर इसको कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूँ जिस लोगों ने सहयोग किया है। अमित फरमान जी लिखते हैं कि 100 रुपये दे दिए हैं भाई, मैंने बहुत धन्यवाद अमित फरमान जी। क्योंकि कई लोगों को देखो ये गलत भी लगता है, कई लोग सोचते होंगे कि यार ये मीडिया वाले लाइव में आते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद आप कीजिएगा। भाई हम लोगों के भी अपने संसाधन होते हैं, हम लोगों को भी अपना घर चलाना होता है। ये बात आप लोग भी समझते हैं कि हम लोगों को भी किस प्रकार से, अगर हम खबरें हम लोग करते हैं तो उसमें किस प्रकार की जन सहयोग की हमें आवश्यकता होती है। हम लोगों के भी अपने खर्चे होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं
तो आपका भी ये दायित्व बनता है, जो अच्छी मीडिया काम कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सही से खबरें हम लोग उठा रहे हैं, तभी जब सहयोग आप कीजिएगा। वरना जो सोचते हैं कि नहीं कर रहे हैं तो उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है उन लोगों की, और हम काम अपना इसी तरीके से करते रहेंगे। एक ताकत हम लोगों को मिल पाती है। मयंक जोशी लिखते हैं भैया जितना हो सकेगा उतना करेंगे, फिलहाल बेरोजगार हैं लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। बिल्कुल मयंक जोशी जी, हम आपकी बात समझते हैं। हम बेरोज़गारों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बेसिकली हम लोग बेरोज़गारों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, स्टार्टिंग से जो जानते हैं, जो लोग परवतजन डिजिटल देख रहे हैं, उनको पता है कि विजय रावत पहले शख्स थे परवतजन डिजिटल से जिन्होंने वीडियो के मुद्दे को छोड़ा नहीं। मीडिया ने कईयों ने दिखाया लेकिन छोड़ा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं। शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा इस मुद्दे को हम लोग उठाते रहे, और यही मुद्दे नहीं, बाकायदा जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो मुद्दे भी हम लोग लगातार उठाते रहते हैं। इकबाल मलिक लिखते हैं कि आप परवतजन डिजिटल एक ईमानदार चैनल है, मैं आपको ज़रूर सहयोग करूंगा। बहुत बहुत इकबाल मलिक जी आपका। धीरज सिंह बिस्टी लिखते हैं परवतजन का कार्य हमेशा ऐसे ही सराहनीय रहा है। बिल्कुल, आपको लगता है कि कार्य हमारा सराहनीय रहा है तो आप ज़रूर 365 रुपये आप ज़रूर सहयोग कीजिएगा, ताकि 1 साल की सब्सक्रिप्शन हो जाए इसमें, और हम लोगों का भी अपना जो एक जो कहते हैं कि खर्चा जो होता है ऑफिस का या कन्वेंस का जो खर्चा होता है वो हम लोग कर पाएँ। पवन भट्ट जी लिखते हैं कि विजय भाई को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भट्ट जी। अनिल कुमार जी लिखते हैं अभी कर देता हूं, बताओ कितने करने। अनिल कुमार जी, जितने आपका सहयोग बन पड़े उतना कर दीजिएगा। मैंने पिन किया हुआ है गूगल पे, फ़ोन पे, UPI जितने भी नंबर हैं वो उसमें हैं। मेगा बिश जी हंस रही हैं। धीरज सिंह बिश जी लिखते हैं कि परवतजन का कार्य, देखिए हम ईमानदारी से कार्य करते हैं। अगर हम बेईमान होते, अगर हमें भी बिकना होता शुरू से ही, तो शायद हो सकता था कि हमें लाखों रुपए मिल जाते। आप लोगों से हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती मांगने की, हमें लाखों रुपए मिल जाते कि भाई इस मुद्दे को मत उठाइएगा, छोड़िएगा। यार जब 15-15 लाख में एक पेपर बिक रहे हैं, 15-15 लाख में वीडियो का जब एक एग्ज़ाम बिक रहे हैं, तो सोचिएगा जो मीडिया इन आवाज़ को उठा रही है वो कितने पैसे अगर चाहते तो वो उसमें ले सकते थे। लेकिन फिर आप लोगों की आवाज़ उठाने वाला कौन होता? सहयोग कीजिएगा उन मीडिया को जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके हक हकूक़ों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने आपको रुकने नहीं दिया, एक हिम्मत जिनकी बांधी है, उनको सहयोग आप जरूर कीजिएगा। जितना मजबूत वो होंगे उतना मजबूत आप लोग होंगे। नेशनल मीडिया के पास कमी नहीं है, दुनिया भर की स्पॉन्सरशिप उन्हें आती है। नेशनल मीडिया को बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पास आती हैं, क्योंकि सरकार का वो गुणगान करते हैं। चुनाव के समय पे लाखों करोड़ों रुपए के एड्स उन्हें दिए जाते हैं। आपको पता ही है सारे का सारा कितना पैसा नेशनल मीडिया को दिया जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया आपकी आवाज़ उठाने नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब रीजनल मीडिया आवाज़ उठा लेगा, जब चारों तरफ हो हल्ला होगा इन बातों का, तो नेशनल मीडिया की मजबूरी बन जाएगी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाने की। आज आपने देखा ना, जब STF की जांच हुई तो उसके बाद कितने चैनल, कितने अखबार ने लगातार लिखना शुरू कर दिए। तो ये ताकत होती है, एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है, और वो चिंगारी कैसे आग में तब्दील होती है। तो ये चिंगारी बुझने मत दीजिएगा, सहयोग इसमें ज़रूर आप कीजिएगा। लगातार मैं आप लोगों के मैसेज भी इसमें पढ़ रहा हूँ कि कौन कौन लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, और आप लोग मैसेज भी भेजिएगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो मैसेज भी जरूर भेजिएगा। इसमें जगदम्बा सिंह जी लिखते हैं गुड जॉब, धन्यवाद जगदम्बा भाई। मेगा बिश लिखते हैं सबका साथ लेकर चलना चाहिए सर आपको, बट आप लगा नहीं कभी भी ऐसे। देखिए अब ऐसा होता है ना, मैंने कई बार बता चुका हूँ मेगा बिश जी, आप मेरे ख्याल से चयनित छात्र होंगी शायद वीडियो की, या फिर इसमें होंगी, तो सबके साथ लेके हम चले थे, हम उनकी भी बात उठा रहे थे। लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता सबसे पहले जो धांधली इसमें हुई है उनको पकड़े जाना था। हमारे लिए प्राथमिकता वो नहीं थी कि आप लोगों को उसमें जो चयन हुए हैं उन लोगों को भर्ती, जो चयन जो लोग हुए हैं उन लोगों को ज्वाइनिंग मिले। हमारा पहली प्राथमिकता ये नहीं थी। प्राथमिकता जो हमारी थी वो ये थी कि इसमें जो लोग हैं वो पकड़े जाएं। शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे। विनोद नेगी जी लिखते हैं कि लगे रहो भाई, धन्यवाद विनोद भाई। इकबाल जी लिखते हैं कि भैया 201 रुपये डाल दिए, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, इकबाल मलिक जी। दिया राणा लिखते हैं कि आप हमारी आवाज़ उठाते हैं। हमराज सिंह जी लिखते हैं कि गधों के जैसी बात मत करो, चोरों को चोर नहीं कहोगे। गधों की जैसी बात मत करो, चोरों को चोर नहीं कहो। शायद उन्होंने रिप्लाई किया है किसी का। उत्तम सिंह जीना लिखते हैं कि हम हमेशा आपके साथ कर रहे हैं, आखिर उत्तराखंड को हम लवारिस नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल हम लवारिस छोड़ेंगे। और मुझे एक चीज़ और लगता है कि शायद मुझे लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग भी बताइएगा कि जितने भी अभी प्रकरण जो चल रहा है, वीडियो और वीडियो धांधली जब से खुली है तब से आप ये देखेगा कि लगातार और धांधलियाँ भी खुल रही है। और इसके अलावा विधानसभा की जो धांधली खुली है
तो मुझे ये लगता है पर्सनली एज ए मीडिया पर्सन, मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये सीबीआई जांच की जो मांग चल रही थी, हाकम सिंह के पकड़े जाने के बाद जब 28 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए, अब मोटी मछलियां जब कुछ इसमें हाथ लगने लगी, तो मुझे लगता है कि कई और ऐसे सफ़ेद पोशों के इसमें नाम आने शुरू हो गए और ये मुद्दा जानबूझ के डाइवर्ट कर दिया गया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो इसमें सीबीआई जो मांग है ये मत छोड़िएगा आप बिल्कुल भी। सीबीआई मांग जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल एकदम जेन्युइन मांग है, क्योंकि हालांकि एसटीएफ बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ की पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक उनका भी एक दायरा है काम करने का। अब सोचिएगा जहाँ पर अगर बड़े बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ जाएं जो पूरे उत्तराखंड को जो चलाते हैं, तब एसटीएफ क्या करेगी। सोचिएगा अगर उनके नाम आ जाएं जो उत्तराखंड के सबसे बड़े राजनेता रहे हैं, तब एसटीएफ क्या करेगी। तो सीबीआई जांच जरूर आप इसमें कहिएगा ताकि मुद्दा कन्वर्ट ना हो, इसमें लगातार सीबीआई की मांग इसमें उठाते रहिएगा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा कन्वर्ट करने के लिए ये सीबीआई जो मांग है, इसको कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं। ये मुद्दे भी उठाइए, हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन जो सीबीआई मांग है इस पर अडिग रहिएगा, इस मुद्दे को आप बिल्कुल मत भूल जाइए। रमेश चंद्र लिखते हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बहुत धन्यवाद रमेश जी। अभिषेक कुमार लिखते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर यूके SSS एग्जाम, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हरीश बिच लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप, सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। ज्योति जी लिखते हैं कि गुड जॉब, धन्यवाद ज्योति दुर्गा जी। गौरव पेटवाल जी लिखते हैं जिसने भेजे हैं उनके नाम भी बताइए प्लीज़ ताकि हमें अच्छा लगे। मैं बताता हूँ किस किस ने अभी तक, आप भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं लिख देता हूँ आपका, लेकिन मैं वैसे भी बता देता हूँ जिन ने एक्चुअल में अभी जन सहयोग किया है। तो जन सहयोग आप ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो जन सहयोग आप बिल्कुल कीजिएगा ताकि हम लोगों को एक बल मिल सके, हम लोगों को एक शक्ति मिल सके इससे। तो आप लोग ज़रूर इसमें जन सहयोग लगातार इसमें करते रहिएगा। जया राणा जी ने 300 रुपये किए हैं। अभी ये देखिएगा, ये लिस्ट है पूरी की पूरी जिन लोगों ने अभी तक कर दिए हैं पूरा का पूरा, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जया राणा जी ने 300 रुपये किए हैं, मजोर अली जी ने 201 रुपये, विजय रावत हैं कोई मेरे नाम राशि, उन्होंने 500 रुपये किए हैं, बहुत धन्यवाद विजय रावत भाई। गौरव पेटवाल जी हैं, उन्होंने 101 किए हैं। अमित जी हैं, उन्होंने 100 रुपये किए हैं। ये तमाम ये नाम हैं अभी तक जिन लोगों ने जन सहयोग किया है, और जन सहयोग से ही चैनल चलता है। और जो जन सहयोग नहीं कर पा रहे हैं वो साथ में खड़े रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये लग पाए कि हम लोग लगातार सही दिशा में हैं और सही दिशा में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ओमल जी ने भी अभी किए हैं 100 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, उन्होंने भी, लगातार लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये प्यार ही है आपका, मतलब ये प्यार जब देखते हैं ना तो मन बड़ा गदगद हो जाता है और एक अलग सी एनर्जी मिलती है काम करने की, और लगता है कि यार बिल्कुल हम सही दिशा में हैं और आप लोग बिल्कुल हम लोगों का सहयोग देते हैं, आप लोग बिल्कुल साथ में खड़े हैं, तो एकदम मज़ा आता है काम करने का। क्योंकि हम भी अभी यंग हैं, पर्वतजन डिजिटल की जो सबसे मुझे लगता है कि सबसे यंग टीम है पर्वतजन डिजिटल की इस समय पूरे उत्तराखंड में। कम से कम 7-8 लोग हैं, आप देख रहे होंगे मीनाक्षी शाह जो लगातार उसमें करती हैं, काम करती हैं, एंकरिंग करती हैं, बिल्कुल यंग हैं, अभी 23-24 साल की। उसके बाद जितने भी हमारे एडिटर हैं वो भी बिल्कुल अभी यंग हैं, तो सबसे यंग टीम है। तो मैं चाहता हूँ कि यंग टीम को आप सपोर्ट कीजिएगा, साथ ही साथ मुद्दों को उठाएंगे, साथ ही साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। उसके अलावा मैं देखता हूँ कई लोगों ने फ़ोनपे पे भी किए हैं, गूगल पे भी किए हैं, और अलग अलग जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है उन पर भी कई लोगों ने किए हैं। इकबाल मलिक जी लिखते हैं भैया 200 रुपये भेज दिए हैं, मेरे को अभी मैसेज पढ़ा नहीं जा रहा है इनका। हाँ जी आगे हैं, मिल गए हैं आपके भाई साहब, बिल्कुल मिल गए हैं, आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं मुझे, और बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इस प्रकार से सहयोग करते हैं। तो लगता है कि हाँ यार, इन लोग जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल हम बिल्कुल सही दिशा में, ऐसी अगर कितनी भी धांधलियाँ हों तो उनको हम निकाल के लेके आएंगे बाहर। चाहे वो 2000 जब से ये आयोग बना है, 2012, 13, 14 से, चाहे तब की ये धांधली हो, तब से लेकर जितनी भी धांधली में मैंने लिस्ट पूरी बना रखी है इसकी, उसको हम ज़रूर बाहर हम लोग लेके आएंगे। तो अभी विक्रम सिंह सैगल जो घले हैं उन लोगों ने 500 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका। नैनवाल जी, पीसी पंत जी ने 365 रुपये किए हैं, बहुत धन्यवाद नैनवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीएलएड के ये एक अभी पढ़ा रहे हैं
शुभम जी ने भी किए हैं अभी 1000 रुपये ट्रांसफ़र। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जितने भी लोग जन सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार जन सहयोग आप करते रहिएगा ताकि हम लोगों को एक बल ज़रूर मिल सके इन सब को लेकर। तो जो मैं बात कर रहा था अभी तमाम भर्ती धांधलियों की, उन पर लगातार हम लोग आवाज़ उठाएंगे और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों से हम लोग सवाल पूछेंगे। मेरे पास एक लिस्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ लिस्ट है वो। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा। ये मैंने अलग से इसकी लिस्ट बनाई है, ये सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही है। आप ये देखिएगा, जो कुंजवाल जी का ये लिस्ट है पूरी। स्वाति कुंजवाल जो है प्रोटोकॉल अधिकारी बनाया गया है। ये गोविंद सिंह कुंजवाल की पुत्र वधू है। प्रदीप जी हैं, प्रदीप कुंजवाल, ये गोविंद सिंह कुंजवाल के पुत्र हैं। ये स्वप्निल कुंजवाल हैं, समीक्षा अधिकारी इनको बनाया, नाती हैं, चचेरे भाई का बेटा है। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह भंडारी हैं, इसको सहायक समीक्षा अधिकारी बनाया है, कुंजवाल जी का भांजा है। बालम सिंह हैं, ये कोई बालम बगड़वाल जी समीक्षा अधिकारी हैं, ये भांजा है कुंजवाल का। जीवन कुंजवाल हैं, समीक्षा अधिकारी, ये चचेरे भाई हैं। संजय कुंजवाल है, ये भतीजा है, इसे रक्षक कोई बनाया है। सुजीत है कोई, सुजीत थपलियाल है, ये भांजा है। इसके अलावा अंजलि सेमवाल है, ये भी अपर निजी सचिव इसको बनाया है, भांजी है, नेथानी की पुत्री है ये सुपुत्र पाल है, ये भी रिश्तेदार है, भतीजा है। कुंदन बोस है, ये भी इसको सहायक समीक्षा अधिकारी बनाया हुआ है, ये भी कुंजवाल जी के कुछ रिलेटिव में लगते हैं। रजनी उप्रेती है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये पीआरओ है। उप्रेती पुत्र वधू है इनकी। तो ये तमाम आपने लिस्ट देखी, ये 13 लोग हैं टोटल। 13 लोग, कोई पुत्र वधू है, कोई इनकी भांजी है कुंजवाल जी की, इसके अलावा कोई इसकी भतीजी है। अपने बेटे और बेटी को तो लगा ही चुके हैं। तो भाई भतीजा बेटा पुत्रीवाद कैसे उत्तराखंड में हावी है, इसको कैसे हमें तोड़ना है, ये आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि आप लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं इनकी, उन लोगों को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एक वो डायलॉग है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। चाहे हम भाजपा ले लें, चाहे हम कांग्रेस ले लें, क्योंकि भाजपा में जब घोटाले हुए हैं तो भाजपा कहते हैं कि तो पहले से ही चले हुए आ रहे हैं। भाई पहले से ही चले हुए आ रहे हैं, तभी तो कांग्रेस हटा के आपको चुना है, और आप कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही चले हुए आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, एक जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष जो रहे हैं, कितनी शर्म की बात है इस प्रकार के बयान आना। उस प्रकार और कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो अभी रितु खंडूरी, मैं प्रमाणित नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी खबरें लोग इनपुट देते हैं कि रितु खंडूरी के जो पीआरओ हैं उनकी भी ज्वाइनिंग हुई थी इसमें। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री की जो ओएसडी हैं उनकी पत्नी की भी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा उनके जो पीआरओ हैं उसके साले की नियुक्ति हुई है। उसके अलावा आपको याद होगा एक बार जो मुख्यमंत्री के जो पीआरओ हैं जिन्होंने ट्रक छुड़वाने के लिए कहा था, खनन का ट्रक छुड़वा दिया जाए, एक बड़ा वायरल उनका पत्र हुआ था, उनकी पत्नी की भी इसमें नियुक्ति हुई है। इस प्रकार की खबरें ही आ रही। तो आप ये सोचिएगा, जब खुद वो लोग जिन्हें हम सर्वे सर्वा कहते हैं, जो नियम कानून जो बनाते हैं, जिन्हें हमने विधानसभा में भेजा है, उनके रिश्तेदार, उनके पीआरओ के पत्नी, उनके पीआरओ के भांजे, उनके बेटे, जब इस प्रकार की नौकरियां लगेंगे और हमारा उत्तराखंड का एक नवयुवक वो सुसाइड करेगा, बहुत पीड़ा होती है। जब मैंने खबर सुनी थी ना, जब उसने सुसाइड किया था, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस समय। मैंने कहा यार, हमारे लोग मतलब मर रहे हैं क्योंकि वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। और एक आपको याद होगा, एक ने अपनी एक साल पहले की तकरीबन बात है, उसने भी सुसाइड कर लिया था कि मैं फ़ौज में भर्ती नहीं हो पाया, माँ पिताजी मेरे को माफ़ कीजिएगा। वो वायरल भी खूब हुआ था उस समय। तो क्या करेगा एक जो बेरोज़गार युवक, वो सुसाइड नहीं करेगा, वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा। जब वैकेंसी आप 15-15 लाख में बेच दोगे, अपने भाई भतीजा पुत्र सबको कहोगे और खुले मंच पर कहोगे, मतलब दुख इस बात का सबसे ज़्यादा तब होता है जब खुले मंच पर ये कहते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे थे, लायक थे। अरे बाकी लोग गवार हैं क्या? आप लोग कंपटीशन करवा के देख लीजिएगा क्या करते हैं वो हाल, केवल इसलिए क्योंकि उनके फादर, उनके पिताजी का कोई दोस्त, उनका चचेरा ताऊ कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, या उनका कोई बड़ा नेता, सफ़ेद पोस्ट नेता नहीं है। तो ये चीज़ें दुख देती हैं।
ये चीज़ें दुख देती हैं और लगातार हम इस मामले को उठाते हैं। तभी मैं कहता हूं कि इस प्रकार का एक पैरेलल मीडिया हम लोग बनाएं, या पैरेलल इस प्रकार से हम लोग बनाएं ताकि वो बिना किसी लालच के, बिना किसी डरे आप लोगों की आवाज़ उठा सके, कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ वो लोग खड़े रहे। ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे बॉबी पंवार है। बॉबी पंवार को मैं देखता हूँ, मेरा बहुत अच्छे दोस्त भी है बॉबी पंवार। में देखता हूँ कि वो लोग एक स्प्लेंडर में घूमते हैं, वो स्प्लेंडर में घूमते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कारों में, बड़े बड़े जो आपने देखा होगा विदेश घूमे, उनकी उन्होंने वाट लगा दी, क्योंकि वो बहुत सच्चे आदमी हैं और एकदम ईमानदारी से जिन्होंने अपना काम किया। तो ऐसे ऐसे लोग हमें चाहिए जो सच्चाई ईमानदारी से आप लोगों के साथ खड़े हों। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पास कितने पैसे हों, लेकिन आप लोगों को, ऐसे लोगों को बढ़ावा जरूर देना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति कुछ भी हो सके आप लोगों को उनका कम से कम कंधा एक बनना चाहिए, एक सहारा उन लोगों को बनना चाहिए। तो तमाम लोग, मैं कुछ कमेंट भी पढ़ लेता हूं अभी तक आप लोगों के, और जो जन सहयोग की मैंने बात करी है, कुछ लोगों के और जन सहयोग मेरे पास आए हैं, उनके नाम मैं ले लेता हूँ। और जो लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ की रीजनल मीडिया अगर मजबूत हो, जो पिन मैंने नंबर किया है परवजन डिजिटल, आप देख रहे होंगे नीचे एक पिन किया हुआ है, तो उसमें UPI ज़रूर करें। 365 रुपये अगर आप चाहते हैं, 365 रुपये, एक दिन का 1 रुपये हम लोग चार्ज कर रहे हैं। जो दे सकते हैं, खाली उनके लिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं। जो दे सकते हैं वो ज़रूर हमें सहयोग कीजिएगा, ताकि हम लोगों, आप लोगों की आवाज़ हम लोग ज़रूर बन सकें। आप ये देखिएगा ना किस किस प्रकार की खबरें आती हैं। मैं खबरें आपको ज़रा दिखा देता हूँ, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी खबरों को देख के। आप ये देखिएगा, 10 लाख में बिका सचिवालय, रक्षक भर्ती पेपर, 6 पर केस। ये देखिएगा, लेक्चरर भर्ती महिला यौन और DGP के यौन उत्पीड़न गड़बड़ी के आरोप में जांच के दिए आदेश। ये वही महिला है जिनको सबसे पहले परवजन डिजिटल ने दिखाया था कि कैसे एक UKPCS में एक जो पुराने जज भी रहे हैं, वो कैसे महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं, कैसे उसको सेक्स अपील उसके साथ कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका हरासमेंट वो कर रहे हैं। जब इस प्रकार की खबरें हम लोग देखते हैं और हमें लगता है कि कोई उठाने वाला नहीं है, तो हमें बड़ा दुख होता है। ये देखिएगा, ये पढ़िएगा, रोजगार के लिए कर्ज मांग रहे हैं, 70% आवेदन खारिज। तो जन सहभागिता जरूर आप अपनाइएगा। मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूँ, और जो लोगों ने जन सहभागिता की है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने नंबर वो छोड़ दें, मैसेज छोड़ दें, ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन कौन लोग अभी साथ में खड़े हैं, कौन कौन लोगों का काम, हमारा काम जिनको पसंद आता है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बिट्टू राणा लिखते हैं कि JEE इंजीनियरिंग और ड्राफ्टमैन UKPCSC की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए इनकी, हम लगातार जांचों की मांग कर रहे हैं। विनोद सिंह फ्रेंड्स लिखते हैं कि रीजनल मीडिया तो खबरें दिखा रहे हैं, वरना तो साहब महिमा मंडल कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, रीजनल मीडिया ही आपकी ताकत है, और रीजनल मीडिया को आपको ही मजबूत करना है भाई। कोई नहीं आएगा दूसरा मजबूत करने रीजनल मीडिया को, वरना रीजनल मीडिया भी बिक जाएगा, एक दिन बिक जाएगा, या दूसरा काम धंधा कर लेगा। रीजनल मीडिया कहेगा भैया बहुत इसमें धान लिए, क्यों उठाएगा कोई आवाज़ यार। देखो साफ सीधी बात है, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों उठाएगा कोई आवाज़। जब लोगों को लगेगा कि कोई साथ में खड़े नहीं है रीजनल मीडिया, क्योंकि मेरे ऊपर ही कम से कम 4 या 5 केस इस समय हो रखे हैं, और आप लोगों की जब हम आवाज़ उठाते हैं तब ये केस हुए हैं, 4 या 5 केस। आप ये सोचेगा कि इन केसों को भी झेलना है, आपकी खबरें भी दिखानी है, अधिकारियों से भी दुश्मनी मोल लेनी है, दुश्मनी तो मोल लेंगे ही ना, नेताओं से भी दुश्मनी मोल लेनी है, और आप लोग सहयोग जरूर कीजिएगा। इसलिए मैं कहता रहता हूं आपको बार बार। विकास सजवान लिखते हैं कि सर वन दरोगा भर्ती की भी जांच होनी चाहिए, बोनस मार्क वालों के, बिल्कुल उनकी होनी ही चाहिए। इकबाल मलिक जी लिखते हैं कि हर बार हर्रावाला की बेटी की आवाज़ उठाएंगे रावत जी, एक बार हर्रावाला की बेटी की आवाज़ उठाओ रावत जी। हर्रावाला पर मैंने आज वीडियो किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अभी उसमें कई सबूत आने बाकी हैं, तो कुछ आ गए हैं, तब मैं पूरा मामला आपको बताऊंगा कि जो हर्रावाला जो आज केस हुआ था, जो उसकी लड़की की जो लाश है वो 3 दिनों तक उसके घर वालों ने वहाँ पर रखी हुई है। हालांकि आज उसका जो खबर सुनने को आई थी उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला, मैं बताऊँगा, कुछ सबूत मेरे पास उसके आ रहे हैं। देखिए हम लोग सबूतों के आधार पर बात करते हैं, भावनाओं के आधार पर हम लोग बातें नहीं करते। रिंकू गुसाई जी लिखते हैं कि भाई जी आपको पूरा सपोर्ट है, अपना नंबर आप दीजिएगा। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, जो परवजन डिजिटल
का जो पेज होगा उसमें मेरा नंबर है, आप वहाँ से ले लीजिएगा नंबर, वरना आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। लगभग लोग सारे मैसेज में पढ़ता हूँ उसके। अंकित जोशी लिखते हैं कि ये एक युद्ध है, युद्ध में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और लड़ रहे हैं, इतिहास उन्हें याद रखेगा। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा था कि इस युग में 10-10 कृष्ण बनना पड़ेगा तभी कुछ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक वाकई में युद्ध है। ये युद्ध है अपने संस्कृति को बचाने का, अपने उत्तराखंड को बचाने का। ये युद्ध है बेरोज़गार जो साथी जितने भी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, बेरोज़गारों को उनको हक दिलाने का। ये वाकई में एक बड़ा युद्ध है। मनीष कुमार लिखते हैं सर यूके SSSC कब जाओगे? जल्दी जाएंगे भाई। दीपक सेलोरा जी लिखते हैं कि सर फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग का करो सर कुछ प्लीज़ सर, आपसे बहुत उम्मीद है। बिल्कुल, मुझे भी आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग जन सहयोग कर रहे हैं लगातार, और जो लोग जन सहयोग जन भागीदारिता कर रहे हैं वो अपना मैसेज ज़रूर भेजिएगा। 365 रुपये हम मात्र कह रहे हैं कि 365 रुपये, ₹1 एक दिन का आप ज़रूर इसमें चार्ज कीजिएगा। आपको लगता है अगर रीजनल मीडिया परवतजन डिजिटल अच्छा काम कर रही है, परवतजन डिजिटल अगर अच्छा काम कर रही है तो ज़रूर जन सहयोग कीजिएगा, और हर उस मीडिया का भी कीजिएगा जो अच्छा काम कर रही है उत्तराखंड के अंदर। हर उस मीडिया का ज़रूर कीजिएगा जो अच्छा काम कर रही है, उनका भी जन सहयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी के पास इतने संसाधन नहीं है। या तो संसाधनों के अभाव में बाद में वो मीडिया बिक जाता है, या फिर जब आप लोग उनका जन सहयोग करते हैं, क्योंकि विदेशों में भी ऐसी होता है। जब मैं विदेश की मीडिया को देखता हूँ, मैंने कहा वो किस प्रकार से करती है काम, तो मैंने देखा है कि वो जन सहयोग पर टोटल मीडिया चलती है। क्योंकि मीडिया को अगर बांध के रखेंगे ना, आप ये देखिएगा, मीडिया अगर एक विभाग कोई विज्ञापन देता है, मान लीजिए किसी विभाग ने मुझे विज्ञापन दिया परवतजन डिजिटल को, कल के दिन उस विभाग की कोई खामियां नज़र आती हैं तो मैं कैसे बता पाऊंगा आपको? भाई वो तो मेरा पेट पाल रही है, मेरा संस्थान चला रही है, तो मैं उसको नहीं बता सकता। उस अधिकारी के सामने मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे चैनल को झुकना पड़ेगा उस अधिकारी के सामने। लेकिन जब आप लोग सहयोग करते हैं, और हमारा जो जब सहयोग हमें मिल जाता है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, तो उस अधिकारी का हम गिरेबान पकड़ के हम बोल सकते हैं कि भाई आप ये बताइएगा, ये भर्ती, ये जो धांधली हो रही है, जो ये घोटाला हो रहा है, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो अब आप लोगों को तय करना है कि ऐसी मीडिया को आप किस प्रकार से सहयोग आप करेंगे, क्योंकि इस मीडिया को अभी ये उभर रही है मीडिया, रीजनल मीडिया, और इसको सहयोग करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल मीडिया आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेशनल मीडिया आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड के मुद्दे हों, उत्तराखंड की मीडिया ही उठाएगा। और उत्तराखंड की मीडिया अगर बाइस्ड हो गई ना, तो आप ये सोचिएगा कि कितना बाइस्डपन, कितना जो कहते हैं लोकतंत्र किस प्रकार से हो जाएगा अगर चौथा मीडिया यहाँ पर बिक गया। तो आप इंडिविजुअली इस मीडिया को काम करने में आप सहयोग जरूर कीजिएगा। लगातार लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मैसेज भी आप जरूर कीजिएगा, जो लोग सहयोग कर रहे हैं मैसेज भी आप जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को उनका नाम भी मैं बता पाऊँ। गौरव पेटवाल लिखते हैं सर संवेदना वीडियो बीपीडी भर्ती चयनित में लेकर न्याय होगा तभी 7 परीक्षा निश्चित करते हैं, पुनः कराई जाएगी। ठीक है। रूप सिंह लिखते हैं कि एम्स ऋषिकेश में भी यही हाल है, हर जगह का यही हाल है। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, मैं बताता हूँ, हर जगह का यही हाल है। कई जो चिकित्सा चयन आयोग में जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के पेपर हुए हैं उसमें भी मेरी निगाह है, उसमें भी यही हाल है। जितने भी अलग अलग ये आयोग बना रखे हैं, लगभग हर आयोग में घपला घोटाला है। तो धीरे परत दर परत खोलेंगे, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएंगे और अपनी टीम को हम लोग मजबूत करेंगे। और मजबूत करने का काम ये आप लोगों पर हम लोग छोड़ते हैं कि आप लोग मीडिया को कितना आप लोग सहयोग करते हैं। जो यहाँ की रीजनल मीडिया है उनको सहयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक मीडिया को भी अगर कुछ काम करना है, उनको भी एक एनर्जी चाहिए, तो उनको भी फाइनेंशियल आप मजबूत ज़रूर कीजिएगा। ताकि ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जितना जिससे हो सके वो ज़रूर कीजिएगा मदद, चाहे किसी से 1 रुपये की मदद हो सके तो वो ज़रूर आप कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी आवाज़ उठाते हैं। जयदेव राणा लिखते हैं कि भाई जी आयोग के न्यू अध्यक्ष से लाइव इंटरव्यू कब है? देखते हैं जल्दी। उनके पास मैं गया था अभी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। दीवान नेगी जी लिखते हैं कि आप लोगों की हिम्मत को नमन है विजय भाई, निडर होकर ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, आपकी बातों में आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आप काम कीजिएगा, हम आपके जागरूक करते हैं, जनता आपका सहयोग जरूर करेगी। बिल्कुल कर भी रहे हैं। मैं कुछ और लोगों के नाम ले लेता हूँ जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया है। लगातार मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे जिन जिन लोगों ने सहयोग अभी किया है हम लोगों को। मैं उनके नाम बता देता हूँ कितने रुपए का सहयोग हुआ है। अभी जो अंशुल जहाँ हैं उन्होंने 200 रुपये दिए हैं। विक्रम सिंह गहल है, उन्होंने 500 रुपये दिए हैं।
नेनवाल जी हैं, उन्होंने 365 रुपये दिए हैं अभी फ़ोनपे पे। उसके बाद मैं गूगल पे देखता हूँ, गूगल पे भी काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। अभी आप लोग भी ज़रूर सहयोग कीजिएगा, मैं आपका नाम भी लेता हूँ जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो रीजनल मीडिया है वो भी मजबूत हो पाए। धीरज बिष्ट ने 101 रुपये किए हैं, अभी रामी बिष्ट ने 100 रुपये किए हैं, ओमल पंवार ने 100 रुपये किए हैं, जे आर राणा जी ने 300 रुपये किए हैं, मनोज अली जी ने 201 रुपये किए हैं, विजय रावत जो हैं उन्होंने भी 500 रुपये किए हैं, उनका नाम मैंने बता दिया था अभी आपको। इसके अलावा लगातार और लोगों ने भी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो आप सहयोग ज़रूर कीजिएगा, यही अपील आपसे रहेगी। अभी मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ है, 40 मिनट हुए हैं। अभी आप ज़रूर सहयोग कीजिएगा। जाते जाते मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, जितने भी 113 लोग देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर इस बात को कीजिएगा और सहयोग आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी अपेक्षाएं हैं हमें आपसे कि आप लोग जब हमें सहयोग करेंगे तो रीजनल मीडिया इसमें मजबूत होगा। अखिल पैनुली लिखते हैं, गुड जॉब विजय भाई। अगर आपको लगता है तभी आप सहयोग कीजिएगा, और मेरे को लगता है कि जो लोग पसंद करते हैं हमारे काम को और जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं उसे पसंद करते हैं, तभी लोग सहयोग भी करते हैं। आप लोगों का भरोसा है हम पे, तो इसीलिए आप लोग हमें पसंद करते हैं, आप लोगों का भरोसा है। और मैं आपको वचन भी देता हूं कि भरोसा कभी हम आपका टूटने नहीं देंगे और लगातार मुद्दे हम लोग उठाते रहेंगे। शिवम ब्राउन जी लिखते हैं कि फार्मासिस्ट भर्ती की भी जांच होनी चाहिए। बिट्टू राणा लिखते हैं कि सर यूके पीसीएस जेई और जल निगम की भी जांच होनी चाहिए। जयदेव राणा लिखते हैं कोई कितना भी क्रेडिट ले ले, वीडियो में आज धांधली अगर सामने आई है तो उसमें बॉबी पंवार और विजय रावत सबसे बड़ा नाम है। वेल डन ब्रो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव राणा जी। तो इसी बात का तो हमें गर्व होता है, इसी बात का। आप ये बताइएगा, अगर हम लोग भी बिक जाते, बॉबी पंवार अगर बिक जाता, उसे अगर ख़रीद लेते ये लोग, तो आप ये सोचिएगा ये इतना बड़ा जो ये मामला आज सामने आया है वो कैसे आता है। इसके साथ साथ जो अन्य मामले भी आज खुले, अगर हम लोग बिक जाते, मीडिया अगर बिक जाती, रीजनल मीडिया जो यहाँ की है, तो कैसे होता। क्योंकि गिनी चुनी कितनी मीडिया होगी जो आवाज़ उठा रही, 5 मीडिया होगी, 10 मीडिया होगी, उनको ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिके नहीं, इसलिए आज आपका सहयोग मांग रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग सहयोग ज़रूर करेंगे, चाहे जो भी हो पाए। जो पिन नंबर किया हुआ है गूगल पे, उसमें है UPI नंबर सारा, उसमें है गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे। आप सहयोग ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग मजबूत हो पाएँ। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। जय जोशी लिखते हैं, नमस्कार विजय भाई। नमस्कार जय जोशी जी, कैसे हैं आप? बहुत जय जोशी जी भी लगातार संघर्षशील व्यक्ति हैं, अभी लंदन में हैं और चुनाव वगैरह भी वहाँ से लड़ते रहते हैं। उसके अलावा गौरव पांडे भी वहाँ पे हैं और काउंसलर हैं इस समय लंदन में। तो बड़ा खुशी हमें होती है कि जब ऐसे ऐसे लोग हमें देखते हैं, जय जोशी जैसे भाई हमें हिम्मत देते हैं, और गर्व भी हमें होता है कि आज उत्तराखंड का एक व्यक्ति विदेश में जाकर वहाँ पर चुनाव लड़ता है और जीतता भी है, और लगातार चुनाव लड़ते हैं। तो बड़ी खुशी दिल से होती है और वो लोग भी हमें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो जय जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गौरव पांडे भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जो आप लोगों ने अभी हमें जो सपोर्ट किया है, लगातार आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो बड़ी खुशी भी होती है कि इतना नाम हम लोगों ने कमाया है, जो हमारे जय जोशी जैसे भाई हैं या गौरव पांडे जैसे भाई हैं, वो हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जय जोशी लिखते हैं कि लिप्त सभी लोगों को उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर पर कार्रवाई होनी तो चाहिए भेजी, लेकिन क्या करें, तब चाहते तो हम भी यही हैं, होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। जब मुख्यमंत्री साहब के PRO, उनके OSD के जो भाई भतीजा बीवी वगैरह सब इसमें शामिल रहेगी, वो कहते हैं ना कि जब बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया बल, तब कौन आवाज़ उठाएगा। रतूरा जी लिखते हैं, रुद्रप्रयाग वाले, निष्पक्ष पत्रकारिता एक पत्रकार की वास्तविक पहचान है। ग्रेट जॉब भाई। लेकिन पत्रकारिता बचानी आपकी भी भाई जिम्मेदारी बनती है, आप लोग बचाइएगा पत्रकारिता को, जन सहयोग कीजिएगा। सोनू सिंह जी लिखते हैं कि जय हो विजय भाई की। जय हो सोनू जी आपकी भी। जयदेव राणा जी लिखते हैं कि विजय भाई एक बार लाइव इंटरव्यू कर दो आयोग के न्यू अध्यक्ष। मैं गया था, वो समय नहीं दे पा रहा, मैं गया था उनके पास, दोबारा जाऊँगा, शायद समय दे दें। रूप सिंह जी लिखते हैं कि बॉबी पंवार नहीं बिक सकते हैं, वो असली उत्तराखंडी। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, वो असली उत्तराखंडी हैं वाकई में। बॉबी पंवार का जितना भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो शायद कोई आवाज़ नहीं उठा पाता, या किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो इतनी आवाज़ उठा पाता। चुनाव के समय पे आपने देखे होंगे ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, घरों में आ जाते हैं, आपके परिवार वालों के पैर तक छूने लग जाते हैं, बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं।
और चुनाव आते ही सब गायब। नेता बहुत हैं उत्तराखंड में, नेताओं की कमी नहीं है उत्तराखंड में, नेता बहुत हैं उत्तराखंड में, लेकिन असली नेता कोई नहीं है, मैं ये कहता हूँ। भूपी पंत लिखते हैं गुड इवनिंग भूपी भाई। बिट्टू राणा लिखते हैं कि जल निगम जेई में उसी कंपनी ने करवाई है जिसका वन दरोगा का पेपर करवाया था। अच्छा, जल निगम, आपके पास कुछ एविडेंस वगैरह हो तो मेरे को आप भेजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें धांधली हुई है तो ये मुद्दा भी हम लोग उठाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जय जोशी जी लिखते हैं कि पूरे राज्य में एक बार उत्तराखंड को बचाने के लिए आंदोलन की आवश्यकता है, हमसे जो मदद होगी राज्य बचाने के लिए अवश्य करेंगे। बिल्कुल जय जोशी जी, और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप लोग वहाँ रहे हैं, लंदन में रहे हैं, और आपको मतलब और ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि वो भी एक होटलियर भाई हैं, जैसे हम आप जैसे लोग होटलियर भाई जो हैं, बिल्कुल एक आम परिवार से, और लंदन गए, वहाँ पर वो अपनी आजीविका के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही है, और वहाँ पर उन्होंने जो संघर्ष किया, और आज वहाँ पर चुनाव वो कई बार लड़ चुके हैं। और उसके अलावा जो गौरव पांडे है भाई हमारे, वो भी आज काउंसलर है वहाँ पर। तो बड़ी खुशी होती है उत्तराखंड से निकले हुए जो लोग हैं आज जो बड़ी बड़ी सिटी में जाके, जो जिसको हम लोग इतना मानते हैं, और वहाँ पर जाकर इतना बड़ा मुकाम जब हासिल करते हैं तो बड़ी इस बात की खुशी हमें होती है। महावीर चौहान लिखते हैं कि पहले सीबीआई जांच हो, उसके बाद सब निर्णय होगा, निर्दोष उन्हें उनका हक मिलेगा। बिल्कुल, निर्दोषों का उनका हक भी जरूर मिलना चाहिए। पहाड़ी ब्रो लिखते हैं कि आपकी बेबाकी पत्रकार के लिए सल्यूट है विजय भाई। धन्यवाद पहाड़ी ब्रो, आप अपना असली नाम भी जरूर लिखिएगा। अनूप सिंह जी लिखते हैं कि सर आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। अनूप जी, लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, कुछ लोगों के कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अशोक चौहान लिखते हैं मैंने भी भेज दिया है आपके साथ, आप सच्ची पत्रकारिता की मेहनत करते हैं। मैंने भी भेज दिया है। ठीक, कितने रुपए आपने भेजे हैं वो आप ज़रूर लिखिएगा। कितने रुपए अनूप सिंह जी आपने भेजे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि लोगों को पता चल पाए कि कितना सहयोग कौन कौन लोग कर रहे हैं। देखिए, खुली किताब है, हम कहते हैं ना, खुली किताब है, जितने पैसे आ रहे हैं हम सबको बता रहे हैं कि भाई इतने पैसे आ रहे हैं, इतना जन सहयोग हमें मिला है। ठीक है, अगर आपको आप कोई भी जांच बैठानी है, ईडी सीबीआई बैठा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। मनीष कोठारी लिखते हैं कि री एग्ज़ाम ओनली। सोनू जी लिखते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियां उत्तराखंड में आ रही हैं, आप पता चला कि मंत्रियों को मिली भगत से सब पैसा कमाने के लिए उत्तराखंड में सभी मंत्रियों को, हमें जागरूक भी होना पड़ेगा ना। शुरुआत से लास्ट तक मैं यही कहता हूँ कि इसमें मंत्रियों की भी क्या गलती है भाई। जब हम लोग वोटों में बिक जाते हैं, जब दारू में, मुर्गे में बिक जाते हैं, तो मंत्रियों की भी क्या गलती रही है इसमें। अब उन्होंने तो कोई कमाना ही ना, कोई अगर 5 करोड़ रुपये खर्च करेगा, 5 करोड़ रुपये कम से कम एक विधानसभा में खर्च होते हैं, तो निकालेगा कहाँ से? वो यहीं से ही निकालेगा, वो यहीं से ही निकालेगा। कभी इसको लगाएगा, कभी उसको लगाएगा, ये घोटाले करेगा, वो घोटाले करेगा, तो हम में से तेल निकालेगा जनता में से। नितेश कुमार जी लिखते हैं कि विजय भाई कल 746 का डीवी करा दो। भाई मेरे हाथ में होता तो मैं तो कल ही करवा देता डीवी। आप लोग जाइए ना, पूछिए उनसे, आयोग से जो बैठे हुए हैं, क्यों डीवी नहीं कर रहे हैं। जितने भी आप लोग हैं, कम से कम हज़ारों की संख्या में आपकी तादाद है, आप जाइएगा ना। आप लोगों की ताकत बहुत है, अपनी ताकत को कम मत समझिएगा। हमारे अंदर यही तो गलती है कि हम लोग अपनी ताकत को बड़ी कम समझने लग जाते हैं कि हमारे अंदर ताकत बहुत कम है। जब आपस में मिलते हैं और 1 और 1 11 होते हैं, आप देखिएगा, आप पूछेगा उनसे सवाल। आज ये देखिएगा ना, आज ये जो भर्ती खुली है, इसमें तकरीबन 3-4 FIR इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन जो सरकार है हमारी, उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब लगातार बेरोजगार संघ इसमें आवाज़ उठाता रहा, उनकी आवाज़ को मीडिया ने आप तक पहुंचाने का काम किया, तो सरकार की मजबूरी हो गई कि उन्होंने इसकी जांच करवाई, और आज रिजल्ट सबके सामने। लेकिन लगातार दोस्त, वो कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो संघर्ष तो करना पड़ता है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, तब जाके कुछ होता है। अजय AB बिश लिखते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन का मुद्दा कोई नहीं उठाता। महेश मेलखानी लिखते हैं कि उत्तराखंड में मंत्री नेता सरकारी नौकरी में अपनी बहू बेटी परिवार रिश्तेदार को लगा देते हैं, और गरीब आदमी का राशन कार्ड डरा डरा कर निरस्त करा देते हैं। यही तो विडम्बना है, इसी विडम्बना को हमने तोड़ना है। और मैं कई बार कहता हूँ कि हम लोगों को ना आदत हो चुकी है इस चीज़ की, कि हम लोग सोचते हैं कि सरकार सिस्टम इस तरीके से काम करता है। एक्चुअल में इस तरीके से काम नहीं करता है सरकार और सिस्टम। इसको हमें तोड़ना है और ये बताना है, क्योंकि अब से पहले भी हमें यही लग रहा था कि अगर यार 10 लाख 15 लाख, आपको क्या लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है? इससे पहले भी आपने सुना होगा कि यार 10 लाख रुपए दे दो, हम आपकी सेटिंग करवा देंगे, 1 लाख रुपए दे दो, हम आपको सुविधा में लगा देंगे। तो ये बातें ऐसी नहीं होती है, ये इनमें हकीकत होती है, और इस हकीकत को हमें तोड़ना बड़ा ज़रूरी है।
और मुझे लग रहा है ये सब चीज़ें टूट रही हैं धीरे धीरे। जिस प्रकार से मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है, रीजनल मीडिया, जिस प्रकार से लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हक हकूक़ की जो लोग बात कर रहे हैं तमाम, तो एक परिवर्तन आ रहा है, एक रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, रेवोल्यूशन जरूर आ रहा है। और इस रेवोल्यूशन में आप लोग ज़रूर सहयोग आप कीजिएगा। अशोक चौहान जी लिखते हैं कि 101 रुपये का योगदान दिया है, बहुत धन्यवाद अशोक चौहान जी। बिट्टू राणा जी लिखते हैं कि आप लोग को दिल से सैल्यूट है ब्रोदर, नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है, विधायक सब सोए हुए हैं। बिल्कुल सही आप बात लिख रहे हैं। मैंने बोला था ना 5 करोड़ रुपए एक विधानसभा में खर्च होते हैं, तो 5 करोड़ रुपए कम से कम बता रहा हूँ मैं, 5 करोड़ रुपए एक विधानसभा में खर्च होते हैं कम से कम। और जो बड़े बड़े मंत्रियों की विधानसभा है उसमें तो शायद ज़्यादा होते होंगे। तो आप ये सोचिएगा जो 5 करोड़ रुपए खर्च होते होंगे तो वसूले भी तो यहीं से ही जाएंगे। जय जोशी लिखते हैं आपने बहुगुणा जी और जेवर भाई ने हम अप्रवासी लोगों को मंच दिया है, उसके लिए आप सभी लोगों का साधुवाद, आपकी पत्रकारिता को नमन। इस समय ज़्यादातर लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जो चुनाव के समय अपने क्षेत्रीय दलों को नकार कर राष्ट्रीय दल का खेल खेलते हैं वहीं होगा। अभी भी समय है कि अपने क्षेत्रीय दलों को मजबूत कीजिए। बिल्कुल क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने की ज़रूरत है और क्षेत्रीय दल को भी खुद मजबूत होने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसी प्लानिंग करें, अच्छे अच्छे लोग अपने शामिल हो और अपना विज़न एक स्पष्ट करें। लोग तभी चुनेंगे जय भाई, मुझे लगता है कि विज़न स्पष्ट करना बड़ा ज़रूरी है, लोग तभी भरोसा करते हैं। आज प्रवचन डिजिटल पे लोग भरोसा करते हैं, तो प्रवचन डिजिटल ने लगातार वो मुद्दे उठाए हैं, तो इसलिए लोग आज प्रवचन डिजिटल हो गया, चाहे लोकार्पण हो गया, चाहे पर्वतवाणी पोलखोल बहुगुणा जी हो गए, तभी लोग भरोसा करते हैं क्योंकि इन लोगों ने वाकई में धरातल पर मेहनत करी है। मुझे पता है कि राजेश पोलखोल बहुगुणा जी ने कितनी मेहनत धरातल पर करी है, लेकिन आज लोग उनका कितना सपोर्ट करते हैं, उनको कितना देखते हैं, उनकी बात कितना अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें कमाई है। और मुझे लगता है कि जो आप रीजनल पार्टी की आप बातें कर रहे हैं तो उन्हें भी एक विज़न देना पड़ेगा ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ अब ये हमारे लिए सही कर सकते हैं। इनमें कोई इस प्रकार की भावना नहीं है कि ये चुनाव आते ही बदल जाएंगे। तो ये विश्वास होना बड़ा ज़रूरी है, जो विश्वास कायम आज हम लोगों के द्वारा अपनी जनता जो हम पर विश्वास करती है, तो विश्वास क्षेत्रीय दलों को भी कायम करना चाहिए। तो हो सकता है कि फिर जनता उनको बड़ा सपोर्ट करेगी। हालांकि अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ नेता अच्छे आए हैं उसमें जिन क्षेत्रीय पार्टियों की आप बात कर रहे हैं। पूरन सिंह लिखते हैं भाई नमस्कार, क्या मीडिया हमारा साथ पूरा देंगे? भाई मीडिया की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन प्रवचन डिजिटल आपका साथ पूरा देगा। जो भी आपके मुद्दे होंगे, जेन्युइन मुद्दे होंगे, जनहित से जुड़े होंगे, तो बिल्कुल हम लोग आपका साथ जरूर देंगे। अनुज सिंह पवार जी लिखते हैं कभी तो पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए 20 लाख का पैकेज चल रहा है। अभी भी पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए 20 लाख का पैकेज चल रहा है। इस प्रकार की कोई सूचना है तो आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो इसको देखते हैं आगे। इकबाल मलिक लिखते हैं कि आप पेड़ के नीचे जुआ खेलोगे पुलिस पकड़ लेगी, मगर 3 पत्ती पे नहीं, क्योंकि सरकार में उसमें टैक्स मिलता है। बिल्कुल, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको बड़ा जानकर हैरानी होगी। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने बोला था कि भाई जो क्रिकेट होता है, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई बुकी जो होते हैं बुकियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये ड्रीम 11 चल रहा है, ये क्या है? इस पर भी तो लोग पैसा लगाते हैं। अब तो पता नहीं कौन कौन सी ऐप आ गई है, मेरे को ध्यान भी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ड्रीम 11 चला था। मैंने आवाज़ उठाई थी, मैंने कहा भाई इस पर क्यों नहीं बोलता कोई भी? ये भी तो एक प्रकार का ये सट्टा है, इन सट्टों पे क्यों नहीं बोलते हैं? तो यही विडम्बना है हमारे भारत की। बलवंत रावत लिखते हैं योगी मॉडल कब आएगा, बुलडोजर या एनकाउंटर? पहाड़ी भुल्ला लिखते हैं कि हमारे यहाँ लाटा बाबा जनता इंटर कॉलेज रामपुर सीसो मंदिर इसी प्रकार के लेन देन में पीछे किया है, 72 पीछे 64 से आगे किया गया है। हर्षित रावत जी लिखते हैं कि हेलो सर। तो तमाम मैं कमेंट आपको पढ़ रहा था और 52 मिनट तकरीबन 53 मिनट तकरीबन हो गए हैं, और जाते जाते आप लोगों से ये अपेक्षा है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी रीजनल मीडिया को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि रीजनल मीडिया के भी अपने खर्चे होते हैं। उनको अपना आप लोगों की जब आवाज़ उठाते हैं बेफिक्र होकर, बिना किसी दबाव के, तो इनको भी एक प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो आप लोगों से भी अपेक्षा रखते हैं कि जन सहभागिता एक सच्चे लोकतंत्र में, और चौथे स्तंभ को बचाने के लिए जो आपकी जन सहभागिता है वो आप ज़रूर दें। नीचे मैंने प्रवचन डिजिटल पे आप देख रहे होंगे एक पिन कमेंट किया है इसमें, और उसमें गूगल पे, फ़ोन पे सारे UPI नंबर हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जन सहयोग ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मेरे साथ प्रवचन डिजिटल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।